नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो हरि शरणं पवजामि अनन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। आज हम गीत कुसुम कविता के आधार से 4 बची हुई कहानियां सुनेंगे। हमने पिछली कक्षा में 4 कहानियां पढ़ी थी जो कि निसंकित, नेकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि अंग के अंतर्गत आती हैं। इसके आगे की कहानियां आज हम सुनेंगे। देखिए यहाँ पर कविता है जो हम पहले सीख चुके हैं, एक बार और दोहरा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है आरुल? अंजन के समान शंका तज जिन वच में श्रद्धा रखना, अंग निसंकित धरना भाई अंग निसंकित धरना, अनंत मति सी वांछा तज कर व्रत में दृढ़ तुम रहना, अंग निकांचित धरना भाई अंग निकांचित धरना, उद्दायन व्रत नृप सी ग्लानि तज धर्मी की सेवा करना, निर्विचिकित्सा अंग धरना भाई निर्विचिकित्सा अंग धरना, रेवती रानी सी श्रद्धा रख तत्व को तत्व परखना, अंग अमूढ़ दृष्टि अंग धरना भाई अमूढ़ दृष्टि अंग धरना, जिन भक्त सेठ सदूषण ढक कर निज पर धर्म बढ़ाना, उपगुहन अंग धरना भाई उपगुहन अंग धरना, वारी शैण मुनि सम धर्मी को धर्म दृढ़ तुम करना, स्थिति करण अंग धरना भाई स्थिति करण अंग धरना, विष्णु कुमार मुनि सम रक्षा साधर्मी की करना, वात्सल्य अंग धरना भाई वात्सल्य अंग धरना, वज्र कुमार मुनि सम देखो वज्र कुमार मुनि सम देखो धर्म प्रभाव न करना, प्रभावना अंग धरना भाई प्रभावना अंग धरना, आठों अंग धरो समिकित संग आठों अंग धरो समिकित संग, समिकित को निर्मल करना, अष्ट अंग नित धरना भाई अष्ट अंग नित धरना, अष्ट अंग नित धरना भाई अष्ट अंग नित धरना। अब देखो अभी तक अपन ने निसंकित अंग में प्रसिद्ध राजपुत्र अंजन की कहानी सुनी।
दूसरा, निहकांक्षित अंग में प्रसिद्ध महासती अनंतमती की कहानी सुनी। फिर तीसरा, निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध उद्दायन राजा की कहानी सुनी। चौथा, अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध रेवती रानी की कहानी सुनी। ये 4 कहानियां हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जिन भक्त सेठ, उपगोहन अंग। उपगोहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? जिन भक्त सेठ। ये जिन भक्त सेठ कौन थे और किस तरह ये उपगोहन अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, ये अपन यहां समझते हैं। तो एक चोर था, एक चोर था, और वो चोर जगह जगह छुटपुट चोरियां करता था। उसको ऐसा लगा कि इस गांव में, पड़ोस के गांव में एक मंदिर है, और उस मंदिर में छत्र, बड़े बिल्कुल सोने के छत्र हैं, भामंडल सोने का है, मूर्ति भी सोने की है, सिंहासन भी सोने का है। तो इस मंदिर में चोरी कैसे की जाए, इन चीजों को कैसे अपन ले सकते हैं? यदि ये इन पर हाथ साफ कर दिया तो समझ लो कि जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं है और इतना पैसा मिल जाएगा, इतना धन मिल जाएगा। तो उन लोगों ने योजना बनाई। योजना बनाई तो योजना के अनुसार क्या किया उस चोर ने? उसने एक पुजारी का रूप बनाया। मतलब पुजारी के जो कपड़े होते हैं ना, वैसे कोई पुजारी के कपड़े पहन लिए, पुजारी बन गया और उस गांव में पहुंचा। और उस गांव के जो मुख्य थे और जिनका मंदिर था, समझ लीजिए, है ना, जिनने बनवाया होगा, तो उन जिन भक्त सेठ, सेठ जी थे वहां, जिन भक्त नाम के, उन सेठ जी के पास पहुंच गया वो। पहले तो मंदिर गया, मंदिर में दर्शन, भगवान के दर्शन पूजन करने का उसने नाटक किया, है ना, मायाचारी की, और सेठ जी को प्रसन्न कर लिया। उसका सेठ जी के पास गया और उनसे कहा कि हे सेठ जी, आप मुझे इस मंदिर में सेवा करने का अवसर दीजिए, मुझे आप सेवा का मौका दें, मैं यहाँ पूजन करूंगा, मंदिर की साफ सफाई भी करूंगा। कौन सी सफाई करने वाला है आरुल? कौन सी सफाई करने वाला है वो? समझ में आएगी नहीं? तो कहता सफाई भी कर दूंगा, है, आप हमें यहाँ आश्रय दे दीजिए। तो सेठ जी बड़े दयालु थे, भक्त थे, और उसकी वेशभूषा देखकर वो उन्होंने सोचा कि ये इस व्यक्ति को अपन को काम दे देना चाहिए। तो उनने मंदिर के बगल में ही एक रहने का स्थान दे दिया और भोजन आदि की व्यवस्था दे दी, और कहा कि तुम ठीक है, तो मंदिर में पूजा पाठ करना और मंदिर की देखभाल करना। ठीक है। अब उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो करते करते क्या हुआ, जैसे उसने मौका देखा, हर दिन मौका देखता था, सब लोगों का विश्वास जीत लिया, कोई भी उस पर शंका नहीं करता था। और एक दिन अकेला था और वहां मंदिर में कोई नहीं था, तो ऐसे समय में उसने ये सभी मंदिर की स्वर्ण सोने की जो वस्तुएं थी वो सभी उठाई और उठा के नगर से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन किसी ने देख लिया, चुराते हुए नहीं देखा, ले जाते हुए देखा होगा। देखा, नगर के लोगों को बताया उसने, तो सब के सब उसके पीछे पड़ गए। वो चोर आगे आगे भगे, ये पीछे पीछे जाए, और फिर उस चोर ने सोचा अब तो पकड़े गए, अब तो मारे जाएंगे हम, तो क्या करें? तो वो सेठ जी के घर पहुंच गई, और सेठ जी के घर में पहुंच के उनको सब सौंप दिया, सबको सौंप दिया, और माफी मांग ली कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने इस मंदिर में चोरी की, आपने हम इतना विश्वास किया और मैंने आपका विश्वास तोड़ा, आप हमें माफ कर दो, और हमारे पीछे इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनसे हमारी जान बचा लो, नहीं तो आज तो मरा। समझ में आएगी नहीं?
फिर सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, शांति रहो। फिर लोग आ गए, तो सेठ जी ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ? कहते ये मंदिर की चीजें, स्वर्ण सोने की चीजें चुरा के ले आया है। कहते कि नहीं नहीं, इसने चोरी नहीं की है, कोई चोरी नहीं की, वो तो हमने ही मंगाए थे, आप जाओ, निश्चिंत होके जाओ, कुछ नहीं हुआ। ये रखे थे वो सब सामग्री, ये रखी, कोई कोई चोरी नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, जाओ। सबको रवाना कर दिया। फिर उस चोर को ये पश्चाताप हुआ कि देखो हमने तो चोरी की, आज पकड़े जाते तो जान से जाते, और इस सेठ जी ने हमें बचा लिया। कैसे धर्मात्मा है ये, मैं भी इस धर्म की साधना करूंगा, अब मैं भी अब कोई चोरी नहीं करूंगा। चोरी का त्याग कर दिया उसने, चोरी का त्याग कर दिया और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने लगा, भगवान की मंदिर की सुरक्षा करने लगा और पूजा पाठ करने लगा सच्चे मन से। देखो सेठ जी यदि ये बता देते कि हाँ इसने चोरी की है तो क्या होता, कि लोग उसको मारते और वो धर्मात्मा नहीं बनता। लेकिन सेठ जी ने उसके दोषों को ढका, दोषों को प्रकट नहीं किया दूसरों के सामने। दोष उनको पता थे कि इसने चोरी की है, लेकिन दोषों को प्रकट नहीं किया, ठीक है, और उसके अंदर धर्म की वृद्धि की और अपने अंदर भी धर्म की वृद्धि की। यही होता है उपगूहन अंग। कौन सा अंग? उपगूहन। गूहन मतलब गोपन करना, गुहन मतलब उसको, किसी के दोष को छिपाना, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है उपब्रहण। तो उसमें क्या अर्थ है कि अपने धर्म की और दूसरे के धर्म की वृद्धि करना। तो धर्म की वृद्धि करना और दोषों को छिपाना, गुणों की का विकास करना और दोषों को छिपाना, वह उपगूहन नाम का अंग है, ठीक है। तो दोष दूर कराने का उद्देश्य होने से उन्होंने उसके दोषों को ढका था, जिससे वो उसके दोष दूर हो सके, ठीक है। दोष दूर करना ही प्रयोजन है, किसी को पिटवाना थोड़ी प्रयोजन है, किसी को बदनाम करना थोड़ी प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? कि जीव के दोष दूर हो जाए, बस। ऐसा उदाहरण जिन भक्त सेठ ने अपने जीवन में प्रस्तुत किया, जो हमारे लिए आदर्श है। तो इसीलिए वे उपगूहन नाम के पांचवें अंग में प्रसिद्ध हुए। हाँ आरुल कुछ प्रश्न कर रही हो, पूछो। क्या उसमें उस चोर ने मुनि महाराज का वेश बदला था? अब वही नहीं, उस चोर ने पुजारी का वेश धारण किया था। साधु महाराज थोड़ी वो मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, नहीं, सेवा करेंगे, नहीं, थोड़ी चाबी रहेगी, नहीं, है ना। इसीलिए उसने साधु का वेश नहीं बनाया था, उसने पुजारी का वेश बनाया। पर मैंने तो ऐसी कहानी सुनी है, ये वाली। पुजारी को ही साधु कह दिया हो तो कह सकते हैं, त्यागी व्रती इस तरह का, वो उसको साधु कह सकते हैं। लेकिन साधु मतलब मुनिराज नहीं है, मुनिराज का रूप नहीं बनाया उसने, ठीक है। चलिए, और कुछ प्रश्न किसी को? हो गया, कहानी समझ में आई? अच्छा, अगला अंग है जिसका नाम है स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, कौन बताएगा? स्थितिकरण अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, बोलो। वारिसेन मुनि। वारिसेन मुनि, ठीक है। तो वारिसेन मुनि स्थितिकरण अंग में किस तरह प्रसिद्ध हुए, उसकी कहानी सुनेंगे अपन। हाँ, आप लोगों को सुनाना है क्या? नहीं? तो ठीक है, सुनिए फिर। तो
श्रेणिक राजा के पुत्र थे वारिशैन। उन्होंने दीक्षा ले ली तो वारिशैन मुनि हो गए। पहले वारिशैन श्रावक थे, वो गृहस्थ थे, और वो अचौर्य अणुव्रत में प्रसिद्ध हुए हैं, जो चर्चा अपन पहले कर चुके। अब ये मुनि हो गए, निर्ग्रंथ मुनिराज, और वो भगवान महावीर के समोषण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते थे, ठीक है, और अपनी आत्मा की साधना करते थे। एक बार वे राजगृह नगरी में आहार के लिए आए, आहार के लिए पधारे, तो उनका जो गृहस्थ अवस्था का मित्र था, जिसका नाम था पुष्पडाल। क्या नाम था? पुष्पडाल। डाल तो समझिए, डाली, पुष्प फूल, फूल डाली पर फूल लगे रहते ना, तो उसका नाम था पुष्पडाल। पुष्पडाल बड़ा ही सरल और अच्छा जीव था, और वारिशैन का बहुत अच्छा मित्र था। तो अब मुनि अवस्था में वारिशैन मुनिराज ने सोचा कि इस भव्य जीव को भी ये मोक्ष मार्ग प्राप्त हो, ये भी अपना कल्याण करे, ऐसी उनको भावना हुई। और जब मुनिराज आहार के लिए निकले तो पुष्पडाल ने उनका पड़गाहन किया और उनकी विधि बन गई। विधि बनी तो पुष्पडाल के यहाँ उनका आहार संपन्न हुआ, आहार निर्विघ्न संपन्न हुआ, ठीक है। उसके बाद पुष्पडाल, जिसने भक्ति से आहार दिया था, बड़ी विनय से आहार दिया था, जो वारिशैन मुनिराज से प्रभावित भी बहुत था और उनके प्रति भक्ति भी बहुत थी, और पूर्व गृहस्थ अवस्था की उनकी मित्रता भी बहुत घनी थी, तो वो मुनिराज को जंगल तक छोड़ने के लिए गए। कमंडल लेके जाते ना विहार कराते हुए, तो विहार कराते हुए उनके साथ साथ चलता रहा। वारिशैन मुनिराज चाहते तो उसे वापस लौटा सकते थे, कमंडल अपने हाथ में ले लेते और उसे वापस भेज देते, लेकिन नहीं भेजा उन्होंने। वो ले गए उसको जंगल में, और उसके बाद उसे धर्म का उपदेश दिया और उससे कहा कि तुम भी ऐसी पवित्र जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करो। तो पुष्पडाल को भी वस्तु स्वरूप समझ में आया, उसे संसार शरीर और भोगों से वैराग्य हो गया, और उसने भी दीक्षा लेने का मन बनाया और उसने दीक्षा धारण कर ली। वो भी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बन गए, आत्म साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। एक बार वो भगवान महावीर के समोषण में बैठे थे, पुष्पडाल भी थे और वारिशैन भी थे। तो पुष्पडाल जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, और दिव्य ध्वनि सुनते सुनते दिव्य ध्वनि में जब भरत चक्रवर्ती आदि जो चक्रवर्ती हुए हैं उनके भोगों का वर्णन सुना, तो उसके मन में अपनी पत्नी का स्मरण आ गया, और उसने सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे रहती होगी। मैं तो घर चलता हूं और वापस गृहस्थी में रहूंगा, ठीक है। ऐसा पुष्पडाल के मन में विचार आया। जब मन में विचार आया तो उसने वो मुनि, पुष्पडाल मुनि अपने स्थान से उठे और उठ के अपने घर की ओर चल दिए। तो वारिशैन मुनिराज भी समझ गए कि कुछ तो इनके मन में विकृति आई है और ये मार्ग से विचलित हुए हैं, तो वो भी भगवान को प्रणाम करके और उनके पीछे पीछे चल दिए, ठीक है। पुष्पडाल सीधा अपने नगर में प्रवेश कर गए और अपने घर की तरफ जाने लगे। तो वारिशैन समझ गए पूरी तरह से कि क्या विचार है इनके मन में। तो वो पास में आए और उन्होंने कहा क्या बात है।
लेकिन वो बताया नहीं। कहते कोई बात, चलो पहले हमारे महल चलो। हमारे महल? अपना मुनिराजों का कोई महल होता है क्या? मतलब जहां के वो पहले गृहस्थ अवस्था में युवराज थे, राजकुमार थे, उनकी 16 सुंदर सुंदर रानियां थी, धर्म पत्नियां थी उनकी। तो उनने कहा पहले हमारे घर चलो। तो बोले ठीक है, फिर तुम अपने घर चले जाना, अभी पहले हमारे घर चलो। जैसे ही वो अपने महल की ओर बढ़े तो चेलना रानी ने दूर से देखा। चेलना रानी के पुत्र थे वो वारिसैन, सैनिक राजा, और चेलना रानी के पुत्र थे वारिसैन। तो चेलना रानी बड़ी धर्मात्मा थी और बड़ी समझदार थी, और उनने दूर से देखा कि ये दोनों मुनिराज महल की तरफ आ रहे हैं। क्या बात है, आहार के अतिरिक्त तो मुनिराज किसी के घर जाते ही नहीं। आहार करने ही जाते हैं, बस जहां विधि बन जाए उसके घर में आहार करने जाते हैं, बाकी किसी घर किसी काम से नहीं जाते। लेकिन ये महल की तरफ आ रहे हैं, क्या बात है, कहीं वारिसैन के मन में विचार तो नहीं बदल गया, विकृति तो नहीं आ गई? तो उनने दोनों की परीक्षा करनी चाहिए, किसके अंदर विकृति है। ऐसा नहीं हो कि पुष्पडाल के अंदर विकृति हो, देखते हैं किसके अंदर है। और जब महल में वो अंदर आ गए तो चेलना रानी ने 2 आसन वहां पर रखे। चौकियां होती ना, आसन है, जैसे लकड़ी की चौकी होती है जिस पर थाली रख के अपन भोजन भी करते हैं, ऐसी होती ना। तो 2 तखत या दो चौकियां उनने वहां पर रखी। एक सोने की थी और एक लकड़ी की थी। ध्यान से सुनना, एक सोने की चौकी और एक लकड़ी की चौकी, दोनों चौकियां वहां रखी। उनने क्यों रखी? उनने ये सोचा जिसके अंदर राग होगा, जो विकृत हुआ होगा, वो सोने की कुर्सी, सोने की चौकी पर बैठेगा, और जिसका मन अभी भी पवित्र होगा वो लकड़ी की चौकी पर बैठेगा। दोनों मुनिराजों को चेलना रानी ने बड़े ही विनय पूर्वक प्रणाम किया और निवेदन किया कि आसन ग्रहण कीजिए। तो पुष्पडाल सोने की चौकी पर जाके बैठ गए और वारिसैन लकड़ी की चौकी पर जाकर बैठ गए। चेलना रानी सब समझ गई, ठीक है। तो वारिसैन मुनि ने चेलना रानी से कहा कि हे माता, आप मेरी सभी 16 जो रानियां हैं, धर्म पत्नियां हैं गृहस्थ अवस्था की, उन सभी को पूरे श्रृंगार के साथ मेरे सामने उपस्थित करो, पूरा तैयार होके, 16 श्रृंगार करके अच्छे उपस्थित करो। तो चेलना रानी ने तुरंत आदेश दिया और वहां से 16 जो उनकी धर्म पत्नियां थी वो सभी की सभी वहां पर बड़ी तैयार होकर तो सोच रही है कि क्या बात है, आज तो ये मुनिराज, क्या बात है, हमारे प्रति प्रेम आ गया क्या इनके मन में, फिर से क्या रागी हो गए हैं क्या, है ये तो वितरागी संत है और ये मेरे पास वापस आ गए हैं, क्या बात है, फिर से घर बसाने वाले तो नहीं है। तो वो बड़ी तैयार होके, बड़े खुश होके और प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने उपस्थित हो गई। तो पुष्पडाल भी देखते रह गया, इतनी सारी पत्नियां और इतनी सुंदर, इतनी धन संपन्न, वैभव से संपन्न, पहनावा सब कुछ बढ़िया, और महलों में रहने वाली इन रानियों को छोड़ के ये इनने दीक्षा ले ली। तो उसे सारी बात समझ में आ गई। वारिसैन मुनिराज ने कहा कि ये मेरी धर्म पत्नियां हैं, इनको देखो अच्छे से, ठीक है। वो क्या देखता, उसको तो सब दिख गया था, मतलब क्या देखना था, दिखाना क्या चाह रहे थे वो सब समझ में आ गया था। तो कहते हैं कि चलिए अपन वापस चलते हैं। क्या बोला पुष्पडाल ने? चलिए अपन वापस चलते हैं। कहा आप इतनी सुंदर रानियों को छोड़कर
धर्म पत्नियों को छोड़कर और संसार से विरक्त हुए, और आज भी आपके मन में रंच मात्र भी राग नहीं आया, पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने, और आत्मा की साधना में महान तपस्या में आप संलग्न हैं, और मैं कहा मूर्ख, मैं कहा अपनी उनकी एक पत्नी थी पुष्पडाल की, और वो भी ज्यादा सुंदर नहीं थी, और उसके मोह में मैं विचलित हुआ, और ये मार्ग छोड़कर मैं फिर से घर गृहस्थी बसाने की सोच रहा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। हम फिर से घर, यहां से जल्दी चलिए, मुझे यहां नहीं रुकना, समझ में आया कि नहीं। और वारिशैन मुनि के साथ पुष्पडाल वापस चले गए। देखो, पहले गए थे और अब फिर से गए, दोनों जाने में अंतर है कि नहीं। अब यहाँ विरक्ति है, सच्ची विरक्ति। उस समय तो मित्र का राग था, इस समय सबका सब प्रकार से वैराग्य है, वीतरागता उनके अंदर भी पैदा हो गई, सच्चा वैराग्य उनके अंदर ही पैदा हो गया, और वो विरक्त होकर पुनः मोक्ष मार्ग में दृढ़ हुए पुष्पडाल, और अब जंगल की ओर चल दिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये स्थितिकरण में अंग में प्रसिद्ध हुए। स्थितिकरण का क्या अर्थ होता है, जैसी स्थिति थी उसमें वापस स्थापित करना, उसका नाम है स्थितिकरण। पहले वो मोक्ष मार्ग में थे पुष्पडाल, अब वारिशैन ने उनको क्या किया कि समझाया बुझाया, सब तरह से उनके समाधान किया, है ना, और उनका जो मन विचलित हुआ था उसको स्थिर किया, और फिर से उनको मोक्ष मार्ग में लगाया, मोक्ष मार्ग में स्थित किया। इसी को कहते हैं स्थितिकरण अंग। और ऐसे स्थितिकरण अंग में वारिशैन मुनिराज प्रसिद्ध हो गए कि इस तरह साधर्मी के प्रति बड़ी ही दया भावना होनी चाहिए, और ऐसी भावना होनी चाहिए कि ये जीव धर्म में लगे। दोष नहीं देखे उनने, ये नहीं देखा कि देखो कैसा आदमी है अपनी ऐसी पत्नी के पीछे भाग रहा है जो सुंदर भी नहीं है, और चार बातें खोटी सुना देते। ऐसा किया क्या वारिशैन मुनिराज ने? ऐसा नहीं किया। दोष नहीं बताया, दोषारोपण भी नहीं किया, दोषों को प्रसिद्ध भी नहीं किया, उन दोषों को समझ के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया, और पुनः दोष से मुक्त निर्दोष मुनि दशा उनके मन में निरंतर उसको करने के लिए उनको प्रेरित किया। तो इसी को कहते हैं स्थितिकरण अंग। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह स्थितिकरण अंग में वारिशैन मुनिराज अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसलिए यहां पर लिखा वारिशैन मुनिसम धर्मी को धर्म में दृढ़ तुम करना, स्थितिकरण अंग धरना। भाई स्थितिकरण अंग धरना, इसका चित्र भी आपको बताया था, ठीक है नहीं, इसका चित्र ही बताया था ना आपको। ये देखो चित्र है नीचे, देखो चित्र दिख रहा है आपको। ये स्थितिकरण अंग लिखा होगा ऊपर से चौथे नंबर का चित्र, ये राइट हैंड में, और उसमें दो मुनिराज आमने सामने बैठे दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर ये रानियां आई हुई हैं, देखो 3 दिखाई हैं, ऐसी तो 16 थी उनकी, ठीक है ना। तो ये जो पूरी कहानी अभी आपको सुनाई है उसको यहाँ चित्रांकित किया है, और इसके ऊपर वाला जो है वो उसमें एक सिपाही चोर के पीछे भाग रहा है, और वो चोर जो पुजारी का वेश धारण किए है वो जिन भक्त सेठ के पास आया है या लाया गया है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो पकड़ के लाया गया उसको, या फिर वो खुद आया बचने के लिए। इस तरह की घटना घटी, और सेठ जी ने उसको उसके दोषों को ढका,
और उसको बदनाम नहीं होने दिया, क्योंकि उसका कारण था। यदि वो इस रूप में पकड़ा जाता कि एक पुजारी ने चोरी की, तो आप सोचो कि क्या होता, कि लोग पुजारियों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो कोई साधु ने चोरी की तो कोई साधु पर विश्वास नहीं करता, त्यागी वृत्तियों पर विश्वास नहीं करता, यदि ये प्रमाणित हो जाए कि ये लोग ऐसा करते हैं। तो इसीलिए उनने क्या किया, सेठ जी ने उसके दोषों को ढका और बचाव किया। समझ आएगी नहीं? इस तरह से हमें दोषों को ढकना सीखना चाहिए, दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और वारिशैण मुनि की तरह कोई धर्मी यदि धर्म से डिग रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो जैसे पुष्पडाल की कथा आई यहाँ पर, है ना, कोई श्रावक हो और वो किसी भी कारण से, धन के कारण, आजीविका के कारण, या घर गृहस्थी के किसी भी कारण से, या मानसिक कोई उसको तकलीफ है उसके कारण, बीमारी के कारण, कसायों के कारण, किसी भी कारण से यदि वो धर्म मार्ग से विचलित होता हो, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके दोष देख के हंसी ना उड़ाएं, है ना, हम उसकी मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उसके दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें कि उसको क्या चाहिए, किस उपाय से वो पुनः धर्म में स्थापित हो सकता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है, वो सोचें और वैसा करें। यह शिक्षा हमें वारिशैण मुनि की इस स्थितिकरण अंग वाली कथा से प्राप्त होती है। ऐसी ये स्थितिकरण अंग की कथा है। इसके आगे है प्रभावना नहीं वात्सल्य अंग की कथा, और उसके बाद है फिर प्रभावना अंग की कथा। वात्सल्य और प्रभावना। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए। कौन प्रसिद्ध हुए? विष्णु कुमार मुनिराज। जो रक्षाबंधन की कहानी सुनी होगी ना आपने, मैंने भी सुनाई थी। हाँ, ठीक है ना? तो वो कहानी आपको रिवाइज करना है, ठीक? हाँ बेटा बोलो। भैया जी मुझे पता है वो वारिशैण मुनि। हाँ बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो कहानी भैया जी आप एक बार फिर से बता देना, मैं भूल गई थोड़ी थोड़ी। अरे यार ऐसे कैसे भूल गई? तो नित्या से सुनते हैं, अपन एक काम करते हैं, नित्या से सुन लेते हैं। नित्या को तो याद है अच्छे से। सुनाओ नित्या। एक बार एक 4 मंत्री थे। 4 मंत्री थे एक राज्य में। वहां पर एक मुनिराज आए थे। तो उन्होंने उनका पूर्व बताया गया। तो पूर्व में भैया जी को बता दीजिए थोड़ा सा। तो आरुल कहिए कि उसको भी आती है। चलो देखते हैं आरुल क्या सुनाती है। हाँ ये मुझे भी मालूम है। मतलब एक बार की बात थी, एक नगरी थी। वहाँ के राजा थे के 4 मंत्री थे। और एक दिन वो मुनिराज के दर्शन करने आए। तो वहाँ के जो आचार्य थे उन्होंने बोला सभी को मौन रहने के लिए। और तब वहाँ एक मुनिराज बाहर, मतलब एक मुनिराज वहाँ नहीं थे, वो आहार करने के लिए गए थे। तो वो राजा वो मंत्री आए वहाँ।
तो फिर मुनिराज ने तो कोई उपदेश नहीं दिया, तो मंत्री बोलने लगे, ये तो सिर्फ मुनिराज बनने, इन्हें कोई तप करना नहीं आता, ये मुनिराज का बस फेस बनाए हैं, तो ऐसे बोले। और फिर वो उपदेश नहीं दिया तो वो चले गए, और रास्ते में ही वो मुनिराज आ रहे थे जो हार गए थे। तो फिर वो आ रहे थे तो उन 4 मंत्रियों ने उनका भी अपमान किया, उन्हें ऐसे गधे जैसे चल रहे ऐसे बोल के। फिर वो आए और उपदेश का ऐसे पूछा, तो मुनिराज को कुछ प्रश्नों का उपदेश देने के लिए बोला, तो प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर वो चले गए उपदेश सुन के। तो फिर वो मुनिराज वापस आचार्यों के पास गए और सारी बात बताई। तो आचार्य ने बोला, सभी मुनियों के सुरक्षा के लिए जहाँ आपने वहाँ बात विवाद किया था, वही रात में ध्यान करना। तो फिर मुनिराज ने जैसा आचार्य ने बोला वैसा किया, और फिर रात में वो 4 मंत्री वापस आए तलवारों के साथ मुनिराज को मारने के लिए। तो वो जैसे ही आए तलवार उठाई, वो उनकी तलवार ऐसी की वैसे हिल नहीं दिया, पत्थर बन गया। और तभी वहाँ देवी आई और उनको पूरा पत्थर बना दिया सुबह तक। फिर सुबह जैसे राजा सभी आए, उन्होंने देखा वो मुनिराज को ऐसा मारते हुए ऐसे तलवार 4 मंत्रियों को। तो राजा ने उन 4 मंत्रियों को बाहर निकल दिया और फिर वो मंत्री हस्तिनापुर में गए। ये उज्जैनी नगरी थी और अब हस्तिनापुर नगरी में पहुंच गए। ठीक है। और उन्होंने वहां के राजा को प्रसन्न किया। तो राजा ने उनसे कोई भी इच्छा हो वो बोलने के लिए बोला। तो 4 मंत्रियों ने बोला, अपन जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तब अपन बोल देंगे इच्छा। तो फिर मतलब वर बोलते हैं, वरदान। तो फिर वही वो मुनिराज आए हस्तिनापुर में। तो जैसे ही बात वो मंत्रियों को पता चली, वो क्रोधित हो गए, वो गुस्सा हो गए। तो फिर उन्होंने अपना वर मांगा राजा से। मतलब मंत्री वो जो बलि वाला था उसने राजा से मांगा, उसने ये मांगा, आप हमें 7 दिनों के लिए राज्य दे दीजिए। तो फिर महाराज तो कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने तो वरदान दिया था, तो उन्होंने अपना राज्य 7 दिनों के लिए दे दिया उन्हें। तो उन्हें 7 दिनों तक, तो तब वो मुनिराज आए थे और वह एक जगह ध्यान कर रहे थे। तो तभी उन्होंने एक बुरा काम किया, उन्होंने चारों ओर ऐसे लकड़ी का वो ऐसा लगा दिया और आग लगा दी, पूरा ऐसा जलने लगा वहां। तो फिर तभी वहां एक दूसरे नगरी पे मुनिराज, एक और मुनिराज थे और वहां पुष्पवली में से एक मुनिराज थे। तो एक आचार्य थे पास में ही पहाड़ी पर, वहां धुआं दिखाई दिया
और उन्हें हाँ, तो वहाँ एक कुछ ऐसा चमका और उनके मुंह में से हाथ तो उन्हें ज्ञात हुआ वैसे मुनिराज पे संकट हो रहा है ऐसा। तो उन मुनिराज के पास एक विद्या थी, उनसे वो छोटे हो सकते थे, बड़े हो सकते थे, अपना फेस बदल सकते थे, पर वो साधना में उन्हें मालूम नहीं था। तो पहले उन्होंने अपनी मुनि दीक्षा छोड़ दी और उन्हें मालूम ऐसे पड़ा, वो अपना एक हाथे से ऊपर किया तो वो पूरा ऊपर पहाड़ी थी वहां तक ऐसा पूरा पहुंच गया बिना रुके। तो उन्हें ये विद्या उससे ज्ञात हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटे ब्राह्मण जैसा ऐसा रूप बनाया और फिर वो चारों मंत्रियों के पास गए और उन्हें प्रसन्न कर दिया। और चारों मंत्रियों मतलब प्रसन्न कर दिया अपनी मीठी मीठी बातों से। और फिर चारों मंत्री ने बोला, आप क्या चाहते हो, आप अपनी कोई भी इच्छा बोलिए। क्योंकि वो राजा थे तो उन्होंने ऐसा मांगा। तो उन्होंने मांगा वो पेड़ की जो अंदर की धरती है वो हमें दे दीजिए। तो ये कैसे बात कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने अपना रूप बड़ा किया और ऐसे उन्होंने 2 पैर में ही पूरी धरती ले ली, मतलब हो ली। और फिर वो देव गति में पैर रख रहे थे, वही बच्ची थी नहीं, अब तीसरा पैर कहाँ रखे? पूरा 2.5 दीप तो नाप लिया। हाँ, तो तीसरा पैर 4 मंत्रियों के रखे। तो मंत्रियों ने क्षमा मांगी। और फिर उन्होंने अपना रूप वापस धर लिया। और फिर मंत्री जैनी सागर बने। और फिर जो उपसर था मुनिराजों के ऊपर ऐसी आग जल रही थी वो बुझ गई, खत्म हो गई। उपसर्ग दूर कर दिया गया। हाँ। तो फिर मुनिराजों को खीर का हार दिया गया। और मंत्रियों सच्चे जैनी धर्म में चलते रहे। और जो मुनिराज थे ना पास, उन्हें वापस मुनि दीक्षा ली और वापस अच्छे से तप किया और फिर वो मोक्ष चले गए। और चारों मंत्री अच्छे जैनी मार्ग में, सच्चे मार्ग में रहे। बहुत बढ़िया। तो इतने व्यवस्थित तरीके से इन्होंने ये कथा सुनाई है और बड़ा सुंदर कथा सुनाया है, बहुत अच्छा लगा। इस तरह आज की कक्षा अपनी पूर्ण होती है। एक और कहानी बची है, वज्र कुमार मुनि की। ये प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, तो ये हम कल समझेंगे। और साथ में एक आध कथा और कोई भी कथा सुनेंगे। कल कथा का दिन ही है, तो ये कथा भी हो जाएगी और अगली कोई कथा भी होगी। इस तरह से कल की क्लास चलेगी, ठीक है ना। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। आप सभी कविता भी अच्छे से याद करिए और कहानी भी याद करिए। वज्र कुमार मुनि की कहानी भी कोई सुना सकेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ, चलिए तैयार करके आना। बोले द्वादशांग जन्माणी माता की जय। महान जिनधर की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र का जाप करें।